जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में तेज बारिश का दौर प्रारंभ हो गया है, जिससे शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में जलभराव की समस्या देखी गई। सावन का पूरा महीना बीत जाने के बाद भी अच्छी बारिश नहीं हुई और अब आधा भादो बीत रहा है तो सावन की झड़ी दिख रही है। बारिश के चलते जहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं, वहीं लबालब पानी भर जाने से वार्डों में जलभराव का संकट छा गया है। बालाघाट शहर में हल्की बारिश में ही जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, जबकि मंगलवार की रात्रि से जारी हुई तेज बारिश बुधवार की सुबह तक चलती रही और फिर इसके बाद भी आसमान में काले बादल छाए रहे। बालाघाट शहर के कई वार्डों में बरसाती पानी जमा हो गया और वार्डवासी परेशानियों से घिर गए। ऐसे ही हालात वार्ड क्रमांक 6 चित्रगुप्त नगर के आसपास भी दिखाई दिए, जहां वार्डवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा। वार्डवासियों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर जमकर भड़ास निकाली। पार्षदों पर भी गुस्से में बरसते हुए वार्डवासियों ने यहां तक कह दिया कि अब की बार चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। वार्डवासी अमर सिंह ठाकुर ने कहा कि यहां वर्षों से इसी समस्या से जूझ रहे हैं। नाली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, बरसात का पानी घर में घुसकर सामान को तबाह कर देता है। खाली प्लाटों में जलभराव होकर लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। देखिए भाई साहब, जब से हम यहाँ रह रहे हैं यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है नाली की। 1990 से जब हम यहाँ रह रहे थे तो सड़क नहीं थी, नाली नहीं थी, पानी निकासी के लिए खेत थे, पानी आता निकल जाता था। लेकिन तब से हम पानी की समस्याओं से प्रतिवर्ष बरसात के समय इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये धीरे धीरे मकान बनने लगे और जो पानी निकासी की व्यवस्था थी वो उचित नहीं होने की वजह से घरों में प्रतिवर्ष पानी भर जाया करता है। ये पीड़ा हम कई वर्षों से झेल रहे हैं। 1994 में जब पानी भरा था तो हमको अपने बच्चों को छत के ऊपर पे बैठाना पड़ा था और अभी पिछले वर्ष फिर पानी भरा था तो लगभग हमको 80,000 रुपये का नुकसान हुआ था। हमारे कपड़े और बर्तन, खाने का सामान पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। आज भी ये स्थिति दिख रही है कि अभी पिछले महीनों जब पानी आया था तब भी पानी भरा था। मैंने पूरी शिकायत नगर पालिका में किया था तो रास्ता बनाया गया था, पानी निकल रहा था, लेकिन अभी फिर उसके ऊपर से रोड बना दिए, छोटा सा पाइप डाल दिए हैं तो पानी धीरे धीरे निकल रहा है। लेकिन देख रहे हैं आप, अपने अभी फ़ोटो खींचा है, देखा पानी भर गया। और रात भर हमको नींद इसलिए नहीं आई कि पानी बंद नहीं हो रहा था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि हमको सामान उठा के कहाँ रखें। तो भी हमने रात में बहुत सा सामान नीचे का ऊपर उठा के रखा है। अगर आप देखते तो आपको पलंग के ऊपर पलंग रखा हुआ दिखाई देगा, फ्रिज आपको पलंग के ऊपर रखे हुए दिखाई दिए होंगे। ये परेशानी है और पानी निकलने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से हम हर प्रतिवर्ष झेल रहे हैं। वार्डवासी दीपक तिवारी की नाराजगी इस बात पर भी थी कि जलभराव को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने पर अधिकारी शिकायत कटवाने का दबाव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चुनाव का बहिष्कार होगा। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे नाली की है, जो नगर पालिका द्वारा कभी भी नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में मैंने कंप्लेंट किया हूँ, 7+ तक मेरी कंप्लेंट गई है। आके मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप कंप्लेंट वापस लीजिए, है ना, लेकिन उसका निदान कोई भी नहीं निकाला जा रहा है। आज हमारे यहाँ पे देख लीजिए आप, सामने का प्लाट में ये कोरमल जी का प्लाट है, इसमें हमेशा पानी भरा रहता है, ना वो भरन करा रही है, ना नगर पालिका उन पर किसी प्रकार का प्रेशर डाला जा रहा है ना। गंदगी का ये आलम है। अभी डेंगू का सीज़न चालू हो गया है। आज डेंगू के उससे पीड़ित होकर हम लोग अगर पीड़ित हो गए तो हमारे पीछे आगे कौन है बताइए आप मेरे को, है ना। इसलिए इसमें सबसे बड़ी गलती मैं नगर पालिका की मानता हूँ, क्योंकि पूरे शहर का पानी आज वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर से निकलता है ना, और आज यहीं पे नालियाँ नहीं बना रही हैं और शहर में नालियाँ बन रही हैं। इस समय प्रशासन का क्या चाहती है प्रशासन, मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, है ना। और इसमें सबसे बड़ा दोष प्रशासन का है, नगर पालिका का है, और यहाँ की जनता जो जागरूक नहीं है उसको जागरूकता होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे सब कुछ काम हो पाएंगे। जैसा कि आपने बताया अभी सीएम हेल्पलाइन में आपने शिकायत करी है, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है शिकायत वापसी लेने के लिए, किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? ये पूरी टीम आई थी, नगर पालिका की पूरी टीम आई थी। किस लिए दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? सीएमओ हो गया है, पार्षद हो गए वहाँ के, सीएमओ हो गया है, और अपना जो भी वहाँ के जो अधिकारियाँ हैं, और उस दिन रांगडाले जी भी आए थे, सब इंजीनियर, वो तो प्रस्ताव पारित करके गए कि हाँ मैं नाली बना दूंगा।
अभी मेरे को सुबह आज सोनू पार्षद का फ़ोन आया था कि बोले आप एप्लीकेशन दीजिए 10-12 घरों की, तो तब काम चालू होगा। तो मैं क्या एप्लीकेशन ही देते रहूं? बताइए मेरे को, कितनी एप्लीकेशन दे दूं मैं नगर पालिका में अगर नगर पालिका का किसी भी प्रकार से चुनाव या कुछ होता है तो यहाँ से तो बहिष्कार होगा, किसी को भी वोट नहीं दी जाएगी। कलेक्टर का दायित्व संभालने के बाद से नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जहां बिरसा में निरीक्षण के दौरान कार्यवाही की गई थी, वहीं अब किरनापुर तहसील कार्यालय के आकस्मिक निरीक्षण पर कलेक्टर ने जमकर फटकार लगाते हुए 3 पटवारियों की 2 वेतन वृद्धि रोकने के नोटिस जारी किए। वहीं फौती और नामांतरण प्रकरणों में लापरवाही पर तहसीलदार के रीडर को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 15 सितंबर को किरनापुर एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर 3 पटवारी संकेत राणे, तोपेश दमाहे और किशोर सोनी की 2 वेतन वृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। फौती और नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने के लिए तहसीलदार के रीडर के.एल. राणे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही तहसीलदार किरनापुर आर.पी. मार्को को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय में कार्यों के प्रति बरती जा रही कर्मचारियों की लापरवाही को गंभीर मानकर इसका जिम्मेदार तहसीलदार को ठहराया है, जिसके चलते ही उन्होंने किरनापुर तहसीलदार आर.पी. मार्को को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं कि क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। वहीं किरनापुर एसडीएम निकिता मंडलोई को व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लोगों को त्वरित कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। तहसील से तुमको ज्ञापन नहीं मिल पाता, तुमको पता नहीं है, बकवास करते हो। हाँ हाँ मैडम, इतने लोग को नोटिस निकाले 2 इंक्रीमेंट रोकने का। तुम्हारे कितने केसेस में रिपोर्ट रखी है भाई? हाँ नहीं, रिपोर्ट ही बना रहे तो 24 आपकी पेंडेंसी है। सबसे पुरानी कितनी है? फौती में क्या इतना फैक्टर आपको लगेगा? नहीं, बन गई वाला कुछ नहीं होता ना, बन गई करके। यहाँ 24 में नहीं लगी है और आपका सबसे हाईएस्ट है, आपकी पेंडेंसी सबसे ज्यादा है। कोई B1 का वाचन नहीं किया गांव में? सिंगोड़ी कहाँ है भाई? कितना दूर यहाँ से? हल्का हाँ, तुमको बता दूं, मैं आऊंगा। ठीक है पटवारी साहब, आपका काम ठीक नहीं होगा तो आज मैं टर्मिनेट करूंगा आपको। ये गलत बात है। परसवाड़ा के भीकेवाड़ा में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में आरोपियों पर कार्यवाही किए जाने को लेकर पीड़ित पक्ष के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। परसवाड़ा पुलिस द्वारा मामले में आरोपियों पर मामला दर्ज न कर संरक्षण दिए जाने की बात कही। बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से मिलकर उम्मेद लिल्हारे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ितों की समस्या को रखते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि 14 सितंबर को पूरनलाल बिसेन और टोपराम बिसेन भीकेवाड़ा अपने खेत में थे, तभी शंकरलाल बघेल और उसके 2 बेटे हिम्मत और डीलेश ने जमीनी विवाद करते हुए टोपराम के सिर पर लाठी से हमला कर दिया। इस घटना की रिपोर्ट परसवाड़ा थाने में किए जाने के बाद आरोपियों पर कार्यवाही न होने को लेकर प्रतिनिधि मंडल के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्यवाही किए जाने की मांग पर ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि इस घटना के बाद टोपराम जिला अस्पताल में भर्ती है और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी परसवाड़ा पुलिस इसे मामूली कार्यवाही करार देकर मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। पेशेंट का मेरे चाचा है, छोटे चाचा, वो गंभीर स्थिति में है जिला अस्पताल में और अच्छे से पहचानते नहीं, चलाओ तो चक्कर आता है और किसी में। अच्छा, विवाद किस चीज़ का था, कैसे मारपीट हुई? विवाद हुआ वो मकान के सिलसिले में। मकान की जगह है जहाँ पे वो झाड़ की सफाई कर रहे थे, वहाँ पे लौकी के पेड़, मेहंदी वगैरह लगे हुए थे, उनको साफ वाफ किए। वहाँ पे जाके बोले चाचा टुकड़ा काका जी और पूरन का जाइए। उस चर्चे में तो शंकरलाल बघेल और हिम्मत
बघेल, बाप बेटे 2 पकड़े और दिलेश बघेल ने डंडे से सर पे मारा और फंस गए। कब की घटना है? कल सुबह 9 बजे। तो एफआईआर दर्ज करवाए थे? हाँ, सब परसवाड़ा में करवाए एफआईआर दर्ज। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आगे उससे अच्छी से अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल के उम्मेद लिल्हारे ने बताया कि परसवाड़ा थाना प्रभारी पक्षपात पूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं और आरोपियों को बचा रही हैं। इसलिए पुलिस अधीक्षक से मिलकर कार्यवाही की मांग रखी गई है। बीकेवाड़ा गांव में खेत में टोपराम बिसेन के साथ उन्हीं के गांव के शंकर बघेले और उनके पुत्रों के द्वारा मारपीट की गई। उसके सिर में 7-8 टाँके लगे हैं, पसली में चोट है और वो आदमी कल से जिला अस्पताल में भर्ती है। बेहोशी की हालत में आदमी को पहचानता नहीं है। उसके बाद भी इतनी जिन पर सीधे हाफ मर्डर की धाराएं मारने वालों पर लगना चाहिए था, लेकिन ये कार्रवाई न करते हुए थाना प्रभारी परसवाड़ा ने पक्षपातपूर्ण तरीके से मारने वाले लोगों के साथ मिलकर कहना चाहिए, जैसा उन्होंने क्या किया नहीं पता हमको, काउंटर केस बनाकर 323 मारने वालों पर भी और मार खाने वालों पर भी, जबकि जिन लोगों ने मारा है वो अपने घर में पड़े हैं, उनको कोई चोट नहीं है, वो कोई अस्पताल में भर्ती नहीं है, लेकिन फिर भी थाना प्रभारी ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करके दोनों पार्टी पर 323 लगाई है। मैं अभी अपने साथियों के साथ और उनके जो संबंधी हैं जिनको चोट लगी, उनका भतीजा बिसेन हमारे साथ में है, हमने एसपी साहब से भी मुलाकात की। तो मुलाकात में हमने सारी चीज़ें बताई, तो बाकायदा एसपी साहब ने एसडीओपी परसवाड़ा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि अस्पताल आकर क्या ओरिजिनलिटी है, क्या हकीकत है, डॉक्टर से बात करिए। डॉक्टर जो बताते हैं उसके आधार पर 307 बने या उससे ज़्यादा जो भी बन सकता है उस पर कार्रवाई करिए। हम